जय जोहार भाई लोगों। आपने ऐसा युवा नेता देखा जो अपना घर बार छोड़कर हमेशा आम लोगों के मध्य में रहता हो, जैसे कि आप, मैं और अन्य। या फिर आपने ऐसा युवा नेता देखा जो हमेशा सबके हक और अधिकार की बात करता हो, जो जाति और धर्म को छोड़कर जल जमीन जंगल, बेरोजगार, शिक्षा, व्यवस्थाएं, अस्पताल, बिजली, सड़कें और बाबा साहब के संविधान की बात करता हो। या फिर आपने ऐसा युवा नेता देखा जो हमेशा सदन में संविधान के नियमानुसार अपने बात रखता हो। या फिर आपने ऐसा युवा नेता देखा जो अपने पूर्वजों यानी पुरखों द्वारा दिए गए रीति रिवाज, संस्कृति और परंपरा पर चलता हो और जो जय जोहार कहता हो। या फिर आपने ऐसा युवा नेता देखा जो 32 साल की उम्र में विपक्ष पार्टियों की सल्तनत को हिला दे और अपना एक साम्राज्य स्थापित कर दे, एक ऐसा साम्राज्य जिसमें सभी तरीके के लोग शांति, अमन और वैभव के साथ अपना जीवन यापन कर सके, एक ऐसा साम्राज्य जिसमें हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, जो कि कहलाए भारतीयों का भारत, ना कि जाति और धर्म का भारत, ना कि अंधविश्वास और पाखंडवाद का भारत, बल्कि कहलाए भारतीयों का भारत, एक ऐसा संपन्न भारत। क्यों भाई लोगों, आपने ऐसा युवा नेता देखा जो मैंने अभी बताया? जी, मैंने देखा। सबको बराबर का अधिकार देने वाली पार्टी जो हमेशा जाति और धर्म को छोड़कर बाबा साहब के संविधान की बात करती है। हमारे देश में जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार देने की बात करती है। अच्छी शिक्षा हो, भूखमरी खत्म हो, बिजली की व्यवस्था हो, बहन बेटियों की रक्षा और सुरक्षा हो, अच्छी सड़कें हो, घर घर तक पानी पहुंचे, डैम, नदी, तालाब का निर्माण हो ताकि हर जगह पानी की व्यवस्था हो सके। ऐसे मुद्दों को उठाने वाली पार्टी, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत आदिवासी पार्टी, बोले तो बीएपी अर्थात बाप पार्टी की। और बाप पार्टी के मैन लीडर जो जन जन के लाडले हैं, जो कि वर्तमान में 84 विधायक है, राजकुमार रोत जी की। कि राजकुमार रोत कौन है, क्या है? क्या एक अच्छा युवा नेता है या फिर एक झूठा युवा नेता है? तो पहले बात करते हैं कि राजकुमार रोत आखिर ये है कौन। देखो भाई लोगों, राजकुमार रोत जी का जन्म 26 जून 1992 में हुआ था और राजकुमार रोत जी की जीवन संगनी का जो नाम है वो गीता है। यानी राजकुमार जी की पत्नी यानी धर्म पत्नी का नाम गीता है और राजकुमार रोत जी के पिताजी का नाम शंकर लाल और माता जी का नाम पार्वती बाई है। राजकुमार रोत जी की हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये अभी वर्तमान में बहुत ही फेमस नेता है, जन जन के लाडले हैं, लेकिन इस जन जन के लाडले के सर के ऊपर से पिता की जो छाया थी वो बचपन में ही छीन गई थी। यानी राजकुमार रोत जी के पिता का देहांत जब राजकुमार रोत जी छोटे थे, बचपन में थे, तब हो गया था। यानी राजकुमार रोत जी के सर से पिता का साया बचपन में छीन गया था, लेकिन राजकुमार रोत जी ने हार नहीं मानी और राजकुमार रोत जी ने बचपन से ही अपने आस पड़ोस के गांव और अपने गांव में लोगों में जागरूकता लाना शुरू कर दिया था। यानी लोगों को जागरूक करने का काम करना शुरू कर दिया था। अगर बात करें राजकुमार रोत जी की पढ़ाई की यानी शिक्षा की, तो इन्होंने डूंगरपुर कॉलेज से बीए बीएड की पढ़ाई की है। और राजकुमार रोत जी की एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उत्तम शिक्षा की प्राप्ति की वजह से और एक अच्छा विद्यार्थी होने की वजह से ये डूंगरपुर कॉलेज के छात्र संगठन के अध्यक्ष भी रहे। भाई लोगों और प्यारी सी बहनों, राजकुमार रोत जी की मुझे एक अच्छी बात ये लगती है कि इन्होंने हमेशा से ही आदिवासियत की बात की। वो कैसे? देखो,
इन्होंने जब कॉलेज में संगठन बनाया था तो पता है उस संगठन का क्या नाम रखा था? मैं बताता हूँ। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, यानी BPVM, भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा। यार हमेशा से आदिवासियत की बात करना, इसे कहते हैं एक असली और कट्टर आदिवासी। राजकुमार रोज जी का सपना तो एक टीचर बनने का था, यानी अध्यापक, हमारी भाषा में बोले तो मास्टर, ये बनने का था। लेकिन इनका सपना सपना ही रह गया। ये बनना कुछ और चाहते थे लेकिन बन गए कुछ और जो बने हैं वो सही में सही बने हैं, क्योंकि इनकी जरूरत थी और जरूरत के हिसाब से ये आ भी गए। तो आपका वेलकम इस पूरे साम्राज्य में, क्योंकि इस साम्राज्य की नींव आपने रखी है, तो इसको सही तरीके से स्थापित करते रहना, अपडेट करते रहना, क्योंकि अपडेट करना बहुत जरूरी होता है नए नए काम करने के लिए। तो अपडेट होते रहना और करते रहना। अब आगे बढ़ते हैं। राजकुमार रोज जी का तो सपना टीचर बनने का था, लेकिन इनको क्या पता कि आगे चलकर मैं एक समुदाय का साम्राज्य स्थापित करूंगा। फिर क्या, 2018 में ये BTP से चुनाव लड़े और चुनाव जीत गए, और 5 सालों में इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया कि 2023 में भारत आदिवासी पार्टी से दूसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़े और लगभग 69-70 हजार वोटों से जीत गए और पूरे राजस्थान में दूसरे स्थान पर रहे, यानी दूसरे नंबर पर आए। सबसे ज्यादा वोट जिन विधायकों ने सबसे ज्यादा वोट जीतने में हासिल किए, उनमें ये दूसरे नंबर पर आए। और अभी हाल फिलहाल में बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये देखना है कि मगरमच्छ और शेर की कांटे की टक्कर में कौन होता है विनर, खाने वाला या देने वाला। भाई लोगों, आपको पता चल गया होगा कि राजकुमार रोत कौन है। अब मैं आपको बताता हूं कि राजकुमार रोत कैसा नेता है, झूठा या सच्चा। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी तक मैंने इनकी 2 मीटिंग में गया हूं। पहले सेवना में जब ये मांगू दादा के गांव में आए थे। अब ये वीडियो देखो। जय जोहार मेरे आदिवासी भाइयों, बहनों और बुजुर्गों। अभी मैं पहुंचा हूं मांगू दादा के गांव सेवना में, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सभा आयोजित हो रही है, और यहाँ पर आ रहे हैं सोरासी से राजकुमार रोज जी। मैंने वीडियो बनाया था। उसके बाद बांसवाड़ा में जब ये बात करते हैं तो संवैधानिक तरीके से हर बात करते हैं। इनकी बात में कहीं पर भी हमको झूठ नहीं दिखाई देता है। ध्रुव राठी की तरह ये फैक्ट पर बात करते हैं, हमेशा सत्य की बात करते हैं, जल जमीन जंगल की बात करते हैं। संविधान, बेरोजगार, शिक्षा, व्यवस्था, अस्पताल, बिजली, इनकी बात निकलती है। यानी ये एक अच्छा नेता है, झूठा नहीं। तो बोलो जय जोहार। मिलते हैं अगले वीडियो में, और आज के इस वीडियो में बस इतना सा ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में ये बताना कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, आपका राज्य, आपका गांव और आपका प्यारा सा जिला कौन सा है, कमेंट में बताना। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, और जाते जाते मैं ये भी बताता हूं कि राजकुमार रोत फाइनल। जय जोहार।